गरीब को तो गरीब लोग की तो कोई नहीं सुनता है, आगे ही नहीं लाते, नहीं भाजपा वाले लाते, नहीं कांग्रेस वाले लाते। हमको तो अभी पतंग वाले ओवैसी साहब पर अभी भरोसा हुआ है। कहा जाता है कि गुजरात का मुसलमान तो सिर्फ कांग्रेस को वोट देता है। हम तो आज तक कांग्रेस को देते थे, लेकिन अब हम इनको देंगे। इनको क्यों देंगे? बस हमारी मर्जी, अब हमको लग रहा है भरोसा। अपने अहमदाबाद के अंदर कई लोग ने नदी के अंदर घुस के मार दिए और कंटाल के औरतों ने भी अपघात कर लिए। क्या करा है अहमदाबाद में? कुछ नहीं करा, ना कांग्रेस ने कराए ना भाजपा ने कराए। केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल भी कुछ नहीं करने वाले, सबको ही गिराने वाले, झाड़ू से सबको गिराएंगे मार के। कभी तो नहीं आए, आप दिल्ली में बैठे रहते हैं, ना केजरीवाल आए ना कांग्रेस आए, कहाँ कोई नेता आए। इनके जो पार्षद जीते हैं उन्होंने काम करवाया आप लोगों का। हाँ। गरीब लोग, रिक्शा वाले, हर इंसान लोकल भूखे मरे, अपघात करे, क्या क्या नहीं करा, कोई ने कुछ नहीं करा आज तक। अब हम ये पार्टी को देने वाले हैं, बस ये पार्टी पे हमको भरोसा है, कल उठ के हमारे लिए कुछ भी ये कर सकते हैं, हमको भरोसा है। बाकी आज तक किसी ने ध्यान दिया ही नहीं है। अहमदाबाद की प्रजा, गरीब प्रजा तो बिन मौत मर रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है और लगातार यहाँ से बीजेपी जीत रही है, काम किया है। क्या विकास करा मोदी जी ने? गरीब लोग, रिक्शा वाले देखो, पथारे वाले देखो, झूपड़े वाले पतंगा लगाती है पब्लिक, और औरत कमाती है और मर्द सुबह में जाते शाम को रिटर्न आते, 5 रुपए भी नहीं लाते। छेले वो लोग अपघात करते बच्चे फैमिली को लेके। अपने अहमदाबाद के अंदर कई लोग ने नदी के अंदर घुस के मार दिए और कंटाल के औरतों ने भी अपघात कर लिए। क्या करा है अहमदाबाद में? कुछ नहीं करा, ना कांग्रेस ने कराए ना भाजपा ने कराए। मुफ्त में तो नहीं मिलेगा, सस्ता ही मिले होगी। सस्ता कर देंगे, हमारे गरीबों के लिए बहुत है। हम गरीबों के लिए, लोग लोनों पे उतर पड़े, ब्याज में उतर पड़े, ब्याज में लोग डूब रहे, ब्याजों में लोनों में लोग डूब रहे। 20-20% लोग ब्याज लेते हैं, खाने में भी इंसान। अभी तुम देखो सब में जीएसटी जीएसटी जीएसटी। 30 रुपये चावल थे, 50 रुपये चावल हो गए। आदमी सुबह में 100 रुपये लाता हो, चावल लागा, तेल लागा, कि क्या करेगा? कि बच्चों को रोटी खिलाएगा? तो फिर किसकी सरकार बनवाएंगे इस वक्त? हमको ये सरकार पे थोड़ा भरोसा है, इंशाअल्लाह कल हमको कामयाबी मिलेगी। बीजेपी पे? हाँ, आईएम पार्टी ये पता भरोसा हो गया है ओवैसी साहब पर। कैसा भरोसा? वो आगे लाएंगे दलितों को भी, मुस्लिमों को भी, जो पछात हुए हैं सबकी कोई सुनता नहीं है। इसलिए हमको इस पर भरोसा है। मोदी जी सबकी सुनते तो हैं? किसकी सुनते हैं भाई साहब? किसी को नहीं सुनती। गरीब को तो गरीब लोग की तो कोई नहीं सुनता है, आगे ही नहीं लाते, नहीं भाजपा वाले लाते, नहीं कांग्रेस वाले लाते। हमको तो अभी पतंग वाले ओवैसी साहब पर अभी भरोसा हुआ है। क्यों भरोसा हो गया? हमारे दलित को भी आगे लाएंगे, मुस्लिमों को भी आगे लाएंगे, जो पछात है उसको भी आगे लाएंगे। हमारे सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं? नहीं, हमारे दलितों को भी आगे लाएंगे भाई। इसकी भी बात करता है, कौन बोलता है कि नहीं बोलता है? साहब बोलता ही है। केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल भी कुछ नहीं करने वाले, सबको ही गिराने वाले, झाड़ू से सबको गिराएंगे मार के। तो किसकी सरकार बन रही है? ओवैसी साहब की। ओवैसी की सरकार बन रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रफुल्ला देवी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज इस मीटिंग में आई हैं? इस मीटिंग में आई हूँ, मुझे भरोसा है कि अगर ये कुछ करना चाहेंगे तो ये लोग कुछ हमारी मदद कर सकते हैं। अभी तक मैंने कांग्रेस को और भाजपा को ही वोट दिया, लेकिन कभी मुझे भाजपा से और कांग्रेस से कभी कुछ नहीं मिला। ना राशन में कुछ मिलता है। पहले तो राशन के अंदर हर चीज़ सस्ती मिलती थी, आज देखो तो कुछ भी नहीं मिलता है। अब हम गरीब विधवाएं कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे यतीम खाने में पढ़े, हमारे यतीम बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं किया। हमारे बच्चे यतीम खाने में पढ़ते, सरकारी स्कूल के अंदर कुछ भी सुविधा नहीं रहती, ना प्राइवेट में जाओ तो इतनी सारी फीसें रहती, जब हम भर नहीं सकते तो हम कहाँ से लाएंगे? मोदी सरकार कहाँ कुछ देती है? कहती विधवाओं के लिए हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कहाँ कुछ बनाया है आज तक? आप कह रहे हैं कि ओवैसी को वोट देंगे। कहा जाता है कि गुजरात का मुसलमान तो सिर्फ कांग्रेस को वोट देता है। हम तो आज तक कांग्रेस को देते थे, लेकिन अब हम इनको देंगे। इनको क्यों देंगे? बस हमारी मर्जी, अब हमको लग रहा है भरोसा कि आगे हमारे काम बनता है और हमारा काम क्या काम बनता है? और जो इंसान हमारे सुनेगा हम उसको वोट देंगे।
जो हमारी तकलीफ, हमारा दर्द समझेगा, हम उनको वोट देंगे और उनको आगे लाएंगे। सारा दर्द तो मोदी जी समझ रहे हैं सबका। अभी तक तो हमारा नहीं सुने, हाँ। अभी तक देखने तक नहीं आए। मोदी तो सरकार दिल्ली में बैठी, कहाँ अहमदाबाद में आए, कहाँ जुआपुरे में आए मोदी सरकार, हाँ। कभी तो नहीं आए। आप दिल्ली में बैठे रहते हैं, ना केजरीवाल आए, ना कांग्रेस आए, कहाँ कोई नेता आए या किसी जुआपुर में आके देखे तो सही। जुआपुर वालों का हाल है, आज तक ऐसे ही पड़े हैं। जैसे जैसे वोट नजदीक आते हैं, मतलब वोट वोट लेने देने तो का सब आ करीब जाते आता है, जब एक एक करके सब निकल पड़ते हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। लेकिन वोट देने से पहले कहाँ सो जाते हैं कि उनके घर में क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ नहीं है, कि वो भूखे हैं या प्यासे हैं, वो जी रहे हैं या मर रहे हैं, या वो जिंदा भी है या नहीं है, कुछ चीज़ की खबर लेने नहीं आते। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, एक साथ सब एक एक करके चले आते हैं कि वोट हमें दो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वोट देना हमारी मर्जी है, हम जिसे चाहें उसे तो ले आप सकते कह रहे हैं। हैं सारे नेता चुनाव के वक्त आ जाते हैं, तो ऐसे तो AIMIM भी चुनाव के वक्त आ गई। लेकिन हमने अभी तक कांग्रेस को दिया, भाजपा को दिया, उससे क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। देखो अमुक के राशन बंद है, जैसे इन्होंने कोरोना लगा दिया, ऐसे में कितने लोगों ने सुसाइड करा है, कितने लोगों ने अपने बच्चों को मार दिया है, खुद भी जाके मर गए हैं और उनके घर में खाना नहीं। अभी हाल में भी ऐसा है, जो बारिश आया था अभी बकरीद के टाइम पे, कितने लोगों के घर में पानी भरा, कितना वो सरकार ने तब तो न्यूज़ में देखा होगा, तब तो इंसान के घर में खाना भिजा सकते थे कि ये इनके घर में इतना पानी भरा हुआ है, खा नहीं सकते हैं, नुकसान है बराबर। तो उनके लिए तो वो ऑप्शन उठा सकते थे ना। कांग्रेस का काम क्या है कि जनता के साथ रहें, उनके साथ वो जनता हमें सपोर्ट जनता के साथ करती रह तो है। रहे, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अब वो चल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो नहीं, क्योंकि अभी तक हमें ऐसी वो कोई किसके लिए सुविधा, पैदल चल कुछ रहे हैं? चीज़ नहीं हुई है। और अगर थोड़ा बहुत कर भी देते तो 1-2 महीने चलता है, फिर वापस स्टॉप हो जाता है। अच्छा, फिर मतलब वापस राहुल बंद हो गांधी जाता 1-2 है। महीने चलते हैं। वो चलने की बात नहीं है, मतलब जैसे हमारा साथ देते हैं बराबर, 1-2 महीने अच्छा साथ देते हैं, फिर वापस स्टॉप कर दे, बंद कर दिया, ये चीज़ बंद हो गई है, वो चीज़ बंद हो गई, उनके लिए भी धक्के खा खा के सब थक गए हैं और अब एक साइड बैठे हुए हैं। अब हमने इन पे ओवैसी सर पे विश्वास किया है, अब हम वोट इन्हीं को देने वाले हैं। विश्वास क्यों कर लिया आपने? क्योंकि मैंने इनके साथ 1-2 बार आई हूँ, मैंने देखा है, सारा काम होते हुए भी देखा है। जो जिनके घर में प्रॉब्लम है, जैसे रोड की वगैरह, गटर की, इनकी, ये लोग सब जा के काम कर ही रहे हैं, तो वो हम लोगों को दिख रहा है। और हम चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ रहकर हमारा काम भी करे, क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में भी ये सब चीज़ें की तकलीफ़ है। पानी गंदा आता है, पीने से इंसान बीमार है, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं ये भी हमारे साथ रहें और अच्छी तरह हमारे पड़ोस में आकर देखें किसका क्या है, क्योंकि मैंने इनको देखा है, किसी के वहाँ गटर नहीं है तो इन्होंने अभी काम कराया, इसलिए मुझे इन पे भरोसा है। तो अब मैं चाहती हूँ मतलब कि इनके इनको वोट जो दूँ। पार्षद जीते हैं, उन्होंने काम करवाया आप लोगों का? हाँ, इन्होंने काम करवाया है, मैंने अभी देखा है, यानी इन्होंने